नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी वाला के वोकैब शो में। मैं हूं वेद त्रिपाठी। तो जैसे हमारा सफर चलता आ रहा है ऐसे चलता रहेगा जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। चलिए, आज का वर्ड है, पहला है क्लिशे। क्लिशे यानी क्या? वही घिसी पिटी बात कहना जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, है ना। कई बार स्पीचेस ऐसे होते हैं या भाषण ऐसे होते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका मन मोह लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वही घिसा पिटा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, स्कूल टाइम से सुनते सुनते बूढ़े भी हो गए कई लोग, लेकिन आज भी डायलॉग बोला जाता है मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसी जो चीजें हैं जो बार बार बोली गई हैं तो बोलते हैं क्लिशे, यानी क्या? बहुत ही घिसी पिटी बातों को हम लोग सर कहते हैं क्लिशे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की, दैट इज प्लैटिट्यूड। तो जो प्लैटिट्यूड है ये भी क्लिशे का ही एक सिनोनिम आप कह सकते हो। प्लैटिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? अ रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड देयर इज देयरफॉर नॉट इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज जो बहुत बार आगे बोली जा चुकी है और अब वो इंटरेस्टिंग नहीं रहा। जब ये वर्ड सुनता हूं तो मुझे फैमिली मैन एक वेब सीरीज थी जिसका एक सिनेरियो था, जब हस्बैंड और वाइफ गए थे उसके काउंसलिंग के लिए, है ना, कि जो जीता वही सिकंदर, डर के आगे जीत है ना, ये वो। तो ये जो चीज है सर, ये क्या है? प्लैटिट्यूड है। यानी जब आप कोई चीज बार बार रिपीटेडली कहते हैं तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता, उसमें बहुत मजा नहीं आता, यानी बोरिंग सा हो जाता है। अब इसी कैटेगरी में इसी का और एक सिनोनिम होता है प्लैटिट्यूड का ही, दैट इज कॉल्ड एज एनोडाइन। लेकिन एनोडाइन क्या है? थोड़ा सा ऐसा शब्द है कि आप कह लो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी के बात में या किसी के सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी आप उसको सांत्वना देते हो, हाँ ठीक है यार, बढ़िया है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेंगे, हौसला रखो। तो ये सारी डायलॉग्स में पुराने घिसे पिटे, लेकिन आप ये बातें उसको कह रहे हो ताकि उसका जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाए। एनोडाइन वैसे दवा का नाम भी होता है, ठीक है, जो दर्द को कम करता है। तो वहीं से वर्ड उठाया गया एनोडाइन, यानी वही घिसी पिटी बातें कहना चाहे दूसरों का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो सके, है ना। नॉट लाइकली टू कॉज ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट, है ना, और समवट डल, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपको डल ना लगे, है ना। कोई ऐसी चीज जो आपको कोई ऐसी चीज जो आपको डल लगे, है ना, समथिंग विच इज डल, और मतलब कुछ भी किसी का नुकसान नहीं हो रहा वो बात कहने पे, लेकिन वो चीज क्या, बहुत बोरिंग है, बहुत डल है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रोमेडिक। ब्रोमेडिक भी वर्ड आता है ब्रोमाइड से। ब्रोमाइड वैसे एक दवा का एक केमिकल का भी नाम भी होता है, लेकिन ब्रोमेडिक मतलब होता है नीरस, थकाओ, लेकिन महत्व और मौलिक को दिखावे के साथ, है ना। यानी बहुत बहुत बोरिंग चीज है, लेकिन आप उसको फिर भी ऐसे बोल रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया आपने, क्या ही तीर मार दिया, क्या ही नई नई बात बोल दिया आपने। उसको हम लोग कहते हैं सर ब्रोमेडिक, है ना। अगला जो वर्ड आता है दैट इज रस्टिक। रस्टिक यानी क्या होता है? कई बार बहुत ओरिजिनल चीजों को आप कहते हैं तो बहुत ये रस्टिक है। रस्टिक मतलब क्या? जो चीज गांव को सूट करती है। जैसे ये जो चारपाई है, ये आपको कभी भी शहरों के फ्लैट्स में नहीं दिखाई देगी, ये हमेशा आपको गांव के द्वार पे या गांव के आंगन में दिखाई देगी। तो ये चारपाई है, ये लोग लोगों को लगता है कि गांव में ही सूट करता है, गांव में अच्छा है। शहर में तो भाई आपको 5 स्टार सोफा चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि शहर के लायक नहीं है, ये तो गांव के लायक ही है, उसको कहा जाता है रस्टिक, ठीक है। वैसे ये बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है, यानी कि अपमानजनक शब्द है, इसको आप नहीं यूज कर सकते किसी भी व्यक्ति को कहने या किसी चीज के लिए। अगर कहेंगे तो फिर उसको दुख या परेशानी हो सकती है और फिर आप तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। तो रस्टिक कहा जाता है। अब उसी तरह से वर्ड आता है रस्टिक से, आपका वर्ड बना रस्टिकेट। तो रस्टिकेट जो है आपका वर्ब होता है। रस्टिकेट का मतलब होता है किसी को निकाल देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत बदमाशी करता है क्लास में या बहुत शैतानी करता है क्लास में, तो या कॉलेज में, उसको रस्टिकेट कर दिया जाता है। बोले भाई तुम शहर के लायक नहीं हो, जाओ गांव में थोड़ा आराम आराम करके फिर आओ अपने माइंड को फ्रेश करके। तो उसको बोलते रस्टिकेट करना। पहले रस्टिकेट का मतलब पॉजिटिव था, लेकिन अब उसका क्या थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है, यानी किसी को निष्कासित कर देना किसी जगह से, उसको बोलते हैं रस्टिकेट। अब ये वर्ड सुन के ये ना मुन्ना भाई एमबीबीएस की ये सीन याद आता है, जब दोनों संजय दत्त और सर्किट जाते हैं, मुन्ना भाई और सर्किट जा रहे होते हैं, कहते हैं सर्किट मैं गांव में खेती करेगा, कहते हैं भाई हम दोनों खेती करेंगे तो साला बैल क्या करेगा, है ना। तो वही चीज है, मतलब गांव जाओ, रस्टिकेट मतलब किसी को निष्कासित कर दिया, वैसे इसका मतलब था कि गांव में जाके आराम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सर आपका अर्बेन। अर्बेन ये हैंडसम सा लड़का आप देख रहे हो, मुझसे थोड़ा कम है लेकिन ये भी हैंडसम है। तो सर इसको कहा जाता है जो बहुत तमीजदार हो, जिसको शहरों में कैसे बिहेव करता है या करना है उसको आता है, उसको कहा जाता है अर्बेन। अ पर्सन हु नोज हाउ टू बिहेव, है ना, इन अ सोसाइटी, इन सिविल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज अर्बेन, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो शहरों में बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर लेता है, अपने आप को वहां पे ढाल लेता है, उसको सर कहते हैं हम लोग अर्बेन, ठीक है। अब यहीं से वर्ड सर एक्सर्ब। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब हमने पहली बार इस फोटो को देखा आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा शहर है। जी मैं बताता हूं, ये गुरुग्राम है सर, यानी गुड़गांव जिसको हम लोग पहले कहते थे। तो गुड़गांव पहले बाहर बसाया गया, दिल्ली के बाहर उसको बसाया गया था, ठीक है, दिल्ली के बहुत बाहर इस शहर को बसाया गया। लेकिन यहाँ पे ज्यादा करके वो रिच और मेगा रिच लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे।
और शहरों को जिनको दिल्ली की भीड़-भाड़ पसंद नहीं है, वो अपना लाइफस्टाइल यहाँ पे रहना शुरू किया उन्होंने और धीरे-धीरे ये अपने आप में अब बहुत बड़ा शहर बन चुका है। तो एक्सर्ब का मतलब क्या होता है कि मुख्य शहर से काफ़ी दूर, बहुत बाहर, जहाँ पे खास करके अमीर लोग रहते हैं सारी फैसिलिटी के साथ, उसको कहा जाता है एक्सर्ब। ठीक है सर? अब इसी के जो भाई है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है सर यहाँ पे इंटर अर्बन। अब इंटर अर्बन क्या होता है, अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये सर आपका क्या है, बेसिकली आरआरटीएस है, रैपिड रूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो मेरठ और दिल्ली को जोड़ता है ना। क्योंकि दिल्ली बहुत कंजेस्टेड हो गई, उसको डिकंजेस्ट करने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है ताकि जो मेरठ या उसके रास्ते पे आने वाले लोग रहते हैं वो आराम से दिल्ली आ जा सके। तो ये जो ट्रेन है सर, ये क्या करती है, ये मेरठ एक शहर और दिल्ली दूसरे शहर, दोनों को आपस में जोड़ती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो दो शहरों को आपस में जोड़े या दो शहरों के बीच में पड़े सर, उसको कहा जाता है इंटर अर्बन। उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर अर्बन। सर अब एक मेरे पास बढ़ा सर सब अरबिया। सब अरबिया क्या होता है, जैसे हम बात करें नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की, जो शहरों से जुड़े हुए हैं, थोड़ा ही बाहर है ना, शहरों से जुड़े हुए हैं लेकिन मेन शहर में नहीं है, शहर से थोड़ा बाहर जाके बसाए गए हैं, तो उसको सर कहा जाता है सबअर्ब यानी सब अरबिया। राइट, एक शहर जो बाहरी इलाके में स्थित या आवासीय जिला हो, उसको सर क्या बोलते हैं, सब अरबिया। अब यहां से बढ़ता है सर अर्बन। अर्बन जो आपका वर्ड बना था अर्बेन, जो आपने पढ़ा, अर्बेन वर्ड कहां से, अर्बन से। अर्बन का मतलब होता है शहरी। कोई भी ऐसी प्रथा जो शहर से जुड़ी हुई हो सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सर कहते हैं अर्बन। जैसे दिवाली के समय लोग जब एक दूसरे को कुरकुरे और फ्रूटी का पैकेट एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना शहरों में, वो शहरी कल्चर है। गांव में आज भी ऐसा नहीं होता, तो उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ना समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो समय बार बार नहीं आता। तो कई लोग सोचते हैं कि हमें तैयारी तो करनी है लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि तैयारी की कैसे जाए। तो सर उसी के लिए एक सॉल्यूशन होता है महापैक। देखिए, जब आप अपने आपको बैच में एनरोल करते हैं, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम में दिया जाता है जिसके थ्रू आप सिलेक्शन पा सकते हैं, जैसे नोट्स, रेगुलर क्लासेस, उसके बाद उसका टेस्ट और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ये कुछ जरूरी चीजें हैं, प्लस 1-to-1 मेंटरशिप भी होती है जब जहां पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो इस तरीके से पढ़ने से एक बिल्कुल सही पैटर्न में अपने आप को डालने से, सिस्टमैटिक वे में पढ़ने से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें यह भी आता है कि हम कौन से बैचेस परचेज करें, कौन सी बैचेस परचेज ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति एमटीएस देना चाहता है वो सीएचएसएल भी देना चाहेगा, वो सीपीयू भी देना चाहेगा और वो सीजीएल भी। तो अलग अलग पैक खरीदने के कई बार पैसे बच्चों के पास नहीं होते, कई बच्चों के पास नहीं होते। तो इसका सोल्यूशन है सर एसएससी का महापैक। ये 1 साल का पैक भी हो सकता है। अगर आप 3rd ईयर में हो तो आप एसएससी महापैक के लिए जा सकते हो 1 ईयर के लिए, जहां पे आप इन सारे एग्जाम्स को बड़े आराम से कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है और आपके पास 2 साल है या आप 2 साल देना चाहते हो अपनी तैयारी को, तो आप एसएससी के महापैक के लिए जा सकते हैं। एसएससी के महापैक के लिए जा सकते हैं जो 2 ईयर का कोर्स है। वहां पे आपको इन सारे एग्जाम्स प्लस 20+ और एग्जाम्स भी हैं जिसकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो और आप अपने राइट एज पे, है ना, राइट टाइम पे अपनी जॉब पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं विवेक त्रिपाठी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।